आप सच्ची मानिए, थोड़ा भगवान से जुड़ करके देखिए, आप खुशी के समुद्र में जैसे मछली को समुद्र मिल जाए तो कितना आनंद, क्योंकि उसका जीवन प्राण जल है और वो तो अगाध जल राशि है। तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली सुखी हो जाती है जब अगाध समुद्र मिल जाता है, ऐसे ही जीव सुखी हो जाता है जब भगवान की शरणागति मिल जाती है, भगवान का आश्रय मिल जाता है, तब खुश हो जाता है जीव। सच्ची खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो, खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भाव का इनकाउंटर कर दे, तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव पॉजिटिव में खुशी। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है। परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना। रश्मि राजपूत जी औरैया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके श्रीमुख से एक सत्संग में ये सुना था कि साधक को किसी से पैर नहीं छुआने चाहिए, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव, मैं एक शिक्षिका हूं, जैसे कि मैं विद्यालय जाती हूं, सभी बच्चे आकर पैर छू लेते हैं। मेरा मना करने के बाद भी कि मैं बोलती हूँ राधे राधे बोलो, बस यही प्रभु की इच्छा है। पर महाराज जी, ऐसी स्थिति में जब वो पैर छू लेते तो मेरा पुण्य नष्ट होगा? नहीं, नेत्रों से तुम उन्हें प्रणाम कर लो। जैसे कोई आके बच्चा पैर छूता है तो तुरंत हे भगवान आप इस रूप में हो, अच्छा राधे राधे, ठीक है। ऊपर से हम भले सांसारिक व्यवहार करें, लेकिन अंदर से हमें भागवतिक रहना चाहिए कि इन सब बच्चों के रूप में भगवान ही है, हमें सेवा दी है पढ़ाने की, मेरे भगवान ही है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जैसे कोई आके पैर छू लेता है या साष्टांग दंडवत करता है या नमस्कार करता है, तो अपने लोग पहले उसे नमस्कार कर लेते हैं। आप आ ही रहे हो, हम पहले मानसिक नमस्कार कर लिया। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रखते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का, तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी वो डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना, भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं है। अगर प्रेम किसी के भी हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान वहीं उसकी अधीनता स्वीकार कर। देखो 56 भोग में भगवान ने कभी सराहना नहीं की, लेकिन प्रेम से सबरी मैया के जूठे बेर पाए, सुदामा जी के चावल नहीं तंदुल पाए टूटे हुए। और जो विदुरानी जी है, केला फेंक देती थी, छिलका अगर भक्त बावरा है तो भगवान भी परम ज्ञानी होते हुए बावरे ही है। विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि विदुरानी तो जो गूदा है वो तो फेंक रही है और छिलका मुंह में उनको होश ही नहीं है। तो विदुर जी ने दबकाया, अरे बावरी ये क्या कर रही है? और जब गूदा पवाने लगे तो कहा, चाचा जी अब वो स्वाद नहीं है। जो प्रेम में स्वाद है वो केले में स्वाद। भगवान केला थोड़ी खा रहे, भगवान तो प्रेम। कैसी भी परेशानी हो, अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तो ऐसे ही जिसको जो कर्तव्य मिला, डॉक्टर है, मास्टर है, न्यायाधीश है, वकील है, जो जहाँ है, अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन, और वो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को समर्पित कर दे, तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। समझ पाए? मान लो हमारे महीने में
100 रुपया निकाल दिए संत के नाम से, और 4-5 महीने में जब वृंदावन आए तो 500 रुपये दे दिए कि आज हमारी सब्जी ला करके सब संत लोग पा लीजिए। हो गई संत सेवा। हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये दे दिए कि आज नमक ला करके सब्जी दाल में सब डाल लो, सब संतों को भंडारा हो जाएगा। 100 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा, 10 रुपये में भी हो जाएगा। तो अगर हम सेवा का भाव है तो सेवा तन मन धन से होती है। तो तन से तो सेवा मिलना कठिन है संतों की, कि मान लो उनके हम शरीर कपड़ा धो दें, उनके चरण दबा दें, और ये तो दुर्लभ है। मन से हम सेवा कर सकते हैं। मान लो हमारे महीने में 100 रुपया निकाल दिए संत के नाम से, और 4-5 महीने में जब वृंदावन आए तो 500 रुपये दे दिए कि आज हमारी सब्जी ला करके सब संत लोग पा लीजिए। हो गई संत सेवा। हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये दे दिए कि आज नमक ला करके सब्जी दाल में सब डाल लो, सब संतों को भंडारा हो जाएगा। 100 रुपये में भी भंडारा हो जाएगा, 10 रुपये में भी हो जाएगा। तो अगर हम सेवा का भाव है तो सेवा तन मन धन से होती है। तो तन से तो सेवा मिलना कठिन है संतों की, कि मान लो उनके हम शरीर कपड़ा धो दें, उनके चरण दबा दें, और ये तो दुर्लभ है। मन से हम सेवा कर सकते हैं। से आपको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए, और सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए। बंधन तो दोनों में है। तो पाप है लोहे की जंजीर, और पुण्य है सोने की जंजीर। बंधा तो दोनों में है। सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? आपको एक खंभे में सोने की जंजीर से खूब जकड़ के बांध दिया जाए तो आपको गर्व रहेगा कि मैं सोने की जंजीर से बंधाऊं। होगा यार मुक्त करो मुझे। तो जीव बंधन युक्त है शुभ अशुभ कर्मों से। अशुभ कर्म है पाप कर्म हो लोहे की जंजीर हुई, शुभ कर्म है पुण्य कर्म हो सोने की जंजीर हुई। बंधा तो दोनों में है। मुक्त होना चाहिए।